हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे कुछ करंट अफेयर्स के न्यूज़। सबसे पहली न्यूज़ है नारी अदालत। नारी अदालत जो है यूपी में 1997 में लॉन्च कर दी गई थी। नारी अदालत का मेन बेनिफिट क्या है? जहाँ इस फ़ोटो में जैसे हम लोग देख रहे हैं कि सारी जो विमेंस हैं वो यहाँ पे गैदर हो चुकी है और यहाँ पे डिस्कशन और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो चल रहा है। ये जो नारी अदालत है ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म है। क्या होता है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म? एक होता है हमारा जुडिशरी जो है प्रॉपर एडजुडिकेशन का मेथड, जिसे हम लोग इंडिया में यूज़ करते हैं, लेकिन हमारी जुडिशरी जो है वो ओवरबर्डनड है। मतलब हमारे जुडिशरी में नंबर ऑफ़ जजेस जो है वो लिमिटेड है, लेकिन नंबर ऑफ़ केसेस जो है वो बहुत ज़्यादा है। इसलिए लोगों को टाइमली जस्टिस नहीं मिल पाता। तो टाइमली जस्टिस डिलीवर हो और जो छोटे मोटे इश्यूज़ हो इनको हम लोग अल्टरनेटिव मेथड से लोगों को जस्टिस दिला पाए, इसके लिए हम लोग ये अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म को अलग अलग फॉर्म में इंडिया में इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके अंदर एडजुडिकेशन होता है, मीडिएशन होता है, मीडिएशन होता है। वैसे ही नारी अदालत का कंसेप्ट अभी सेंट्रल गवर्नमेंट पैन इंडिया के लिए लेके आ रही है। इसमें क्या होगा? इसमें पहले तो हम लोग ये देखेंगे कि जो ये नारी अदालत होगी इसके लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं किया जा रहा, तो ये नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल है, ना ही इसको लीगल कोई बैकिंग है, ना ही इसके लिए कोई लॉ पास किया है पार्लियामेंट ने। इसलिए ये नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल है नॉर लीगल है। दूसरी बात, अब ये कॉन्स्टिट्यूशनल भी नहीं है, लीगल भी नहीं है, तो फिर इसको कैसे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे? इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं एक स्कीम के अंदर। मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन और चाइल्ड डेवलपमेंट जो है मिशन शक्ति के अंदर सबला स्कीम चलाती है। सबला स्कीम का जो मेन मोटो है वो है विमेन एम्पावर करना, विमेन की सेफ्टी और सिक्योरिटी इंश्योर करना। अब विमेन को हम लोग एम्पावर कर रहे हैं, उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी को भी इंश्योर कर रहे हैं, तो विमेन के जो प्रॉब्लम्स हो गए उनको भी हमको टाइमली रिजॉल्व करना है, ताकि विमेन की एम्पावरमेंट में और उनके भी जो सेफ्टी सिक्योरिटी रिलेटेड इशू होंगे ताकि हम उनको सॉल्व कर पाएँ। अब ये हम लोग जो नारी अदालत देख रहे थे ये है अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म। हमने देख लिया कि एक जुडिशियल डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म होता है, उसके हम लोगों ने प्रॉब्लम्स देख लिए। अभी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म क्या है वो भी देख लिया, और नारी अदालत अब अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज़्म के अंदर आता है। अब इसके अंदर हम लोग कौन कौन से इश्यूज़ देखेंगे? जनरली विमेन इंडिया में कौन से सबसे ज़्यादा इश्यूज़ फेस करती है? डोमेस्टिक वायलेंस फेस करना पड़ता है उनको, उनके जो प्रॉपर्टी के राइट्स के क्लेम होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पे पैट्रियार्कल सिस्टम बहुत ज़्यादा है, उसके वजह से विमेंस को प्रॉपर्टी के राइट्स नहीं मिल पाते, डोमेस्टिक वायलेंस उनको सहना पड़ता है। ठीक है, अभी गवर्नमेंट जो है इसको पायलट बेसिस पे लॉन्च करने की सोच रही है। कहाँ पे? असम एंड जम्मू कश्मीर। अगर ये पायलट लेवल पे सक्सेसफुल हो जाता है फिर धीरे धीरे इसको ऑल इंडिया लेवल पे हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, अभी वैसे ये 1997 में जैसे मैंने कहा कि ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च कर दिया गया था, लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट इसको एक स्कीम के अंदर, ठीक है, कौन सी स्कीम है? मिशन शक्ति के अंदर, सबला के अंदर ये लोग अब पूरे इंडिया में इम्प्लीमेंट करेंगे। अब इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा नारी अदालत का? नारी अदालत जो होगी वो विलेज लेवल पर होगी। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि जो अर्बन वीमेन होती है वो, आज अर्बन वीमेन एजुकेटेड है, उनके पास लिविंग अपॉर्चुनिटीज़ है, मतलब वर्किंग है। ठीक है, उनको अपने अधिकारों के बारे में, उनके राइट्स के बारे में दे नो। बट जो वीमेन जो रूरल है अभी भी उनको अपने राइट्स और उनके अधिकार और उनको अगर जस्टिस लेना है तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हम लोग एकदम ग्रास रूट लेवल पे, विलेज लेवल पे हम लोग ये स्कीम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो नारी अदालत में क्या करेंगे? इसका कॉम्पोजिशन कैसा होगा? इसमें 7 से 9 मेंबर्स हम लोग रखेंगे। ठीक है, जिसके अंदर हाफ जो होगी वो ग्राम पंचायत इलेक्ट करके देगी, ये इलेक्ट यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। और दूसरा, गांव में जो सोशल वर्क करते हैं, जैसे टीचर्स होते हैं जिनकी एक इमेज अच्छी होती है, डॉक्टर्स होते हैं या कोई सोशल वर्कर है, ये लोग हाफ मेंबर्स होंगे, ताकि इनके पास जो क्या कहते हैं उनको, लोगों का ट्रस्ट होगा, इनके पास नॉलेज होगा। ठीक है, और ये जो है लोगों के इंटरेस्ट में काम करेंगे। और हाफ जो होंगे ये इलेक्टेड होंगे, तो इलेक्टेड प्लस नॉमिनेटेड दोनों होंगे इसके अंदर। अब इनका फंक्शन क्या क्या होगा? इनमें इंडिविजुअल केसेस जो विमेन्स और गर्ल्स के ये सॉल्व करेंगे। इनका काम होगा कि अवेयरनेस
जनरेट करे वीमेंस के राइट और कुछ जो गवर्नमेंट की वीमेन रिलेटेड स्कीम है उनके बारे में। अब इसके जो कौन इसको हेड करेगा, इसको हेड करेगी मुख्य न्याय सखी, ठीक है, और इनके नीचे न्याय सखीज होंगी। जैसे हम लोगों ने फ़ोटो में देखा, तो अभी तो ये इसमें एक आदमी बैठा है, लेकिन इसमें एक मुख्य न्याय सखी होगी और बाकी न्याय सखीज होंगी। कितने? 7 से 9 मेंबर होंगे, जिनका 6 महीने का टेन्योर होगा। 6 महीने के बाद वापस नए यहाँ पे चुने जाएंगे, ठीक है। तो नारी अदालत हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया है।